ओके, शुरू करते हैं। तो कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हम चाहकर भी यकीन नहीं कर पाते। हमें नहीं पता होता कि ये सच है या फिर हमारा वहम। और हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। कहानी की स्टार्टिंग में हम केट और उसकी बेटी क्लारा को देखते हैं। केट अपनी बेटी को लेकर अपनी मॉम के घर जा रही है। कुछ दूर जाने पर केट को आगे बहुत सी गाड़ियां खड़ी दिखाई देती हैं और केट को पता चलता है कि आगे एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से रोड जल्दी खाली नहीं होने वाला। तो केट अपनी गाड़ी को एक दूसरे रास्ते की ओर ले लेती है। ये रास्ता पूरी तरह सुनसान था, सिर्फ केट की गाड़ी ही इस रास्ते पर जा रही थी। कुछ दूर जाने पर केट को बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और जब वो गाड़ी से उतर कर देखती है तो उसकी गाड़ी का टायर फट चुका था। इस सुनसान रोड पर उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला था, तो वो खुद ही अपनी गाड़ी का टायर चेंज करने लगती है। केट गाड़ी का टायर चेंज करने लगती है और क्लारा बाहर निकलकर खेलने लगी थी। केट उसे ज्यादा दूर जाने से मना करती है, लेकिन तभी एक रैटल स्नेक क्लारा को काट लेता है। क्लारा के चिल्लाने की आवाज सुनकर केट भागकर उसके पास गई और वो देखती है कि एक स्नेक ने क्लारा को काट लिया है। केट मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर वो पूरा इलाका पूरी तरह से सुनसान था और उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं था। तभी वो पास ही में एक घर देखती है, लेकिन ये घर पहले वहाँ नहीं था। खैर केट क्लारा को वहाँ लेकर जाती है। वहाँ एक अजीब सी औरत थी। केट उसे बताती है कि मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है। तो वो औरत केट को कहती है कि यही पास ही में तूलिया नाम का एक गाँव है, तुम जल्दी से अपनी गाड़ी का टायर चेंज करके आओ, फिर हम इसे वहाँ के हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। केट क्लारा को वहीं पर छोड़कर गाड़ी का टायर चेंज करने जाने लगी, पर वो औरत कहती है कि इस मदद के बदले मुझे क्या चाहिए ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। केट को लगता है कि इसे पैसे चाहिए होंगे और वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी गाड़ी का टायर चेंज करने चली गई। गाड़ी का टायर चेंज करने के बाद जब वो वापस आई तो वहाँ पर वो औरत नहीं थी, पर उसकी बेटी बेड पर लेटी हुई थी और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके पैर पर सांप के काटने का निशान भी नहीं था। वो क्लारा के दोनों पैर चेक करती है। केट को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ और वो औरत कहाँ गई। क्लारा पूरी तरह ठीक है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए केट तूलिया नाम के उसी गांव के हॉस्पिटल में जाती है और इसी गांव का जिक्र उस औरत ने किया था। डॉक्टर क्लारा को चेक करता है, पर उसे क्लारा में कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही थी। वो कहता है कि अगर इतनी छोटी बच्ची को रेटल स्नेक ने काटा होता तो अभी तक इसकी मौत हो जाती। मुझे लगता है कि तुम थक चुकी हो, इसीलिए तुम्हें ऐसे विजन आ रहे हैं। खैर केट थोड़ी देर रेस्ट करती है और फिर उठकर कॉफी लेने चली जाती है। यहीं पर केट एक शैडो देखती है। फिर जब वो कॉफी लेकर अपनी बेटी के पास वापस आती है तो वहाँ पर एक आदमी बैठा था। वो आदमी केट को कहता है कि हमने तुम्हारी बेटी की जान बचाई है, इसलिए तुम्हें अब एक आदमी को मारकर उसकी आत्मा हमें सौंपनी होगी और ये काम तुम्हें सूरज ढलने से पहले करना होगा। इसकी बातें सुनकर केट को लगता है कि शायद ये कोई पागल होगा जिसका इलाज इसी हॉस्पिटल में चल रहा होगा। वो आदमी केट को कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा ये तुम देख ही लो। केट जब अपनी बेटी की तरफ देखती है तो उसका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका था और उसके पैर पर सांप के काटने का निशान आ चुका था। वो आदमी केट को कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान चाहिए तो शाम तक हमें एक आदमी की आत्मा सौंप दो। केट घबरा जाती है और चिल्लाते हुए डॉक्टर को बुलाने लगती है। जब डॉक्टर वहां आता है तो सभी देखते हैं कि क्लारा बिल्कुल नॉर्मल है। केट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पूरे हॉस्पिटल में उस आदमी को ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या फिर उसका वहम। अब केट उसी जगह पर जाती है जहाँ पर क्लारा को सांप ने काटा था। केट देखती है कि वो घर अब वहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। वो आदमी अपने हाथ में लोहे की रोड लिए केट की ओर आ रहा था। केट डर कर भागने लगती है, पर उसका पैर फिसलता है और वो गिर पड़ती है। तभी वो देखती है कि उस आदमी के पूरे शरीर पर गोलियां लगी हुई हैं। अचानक वो आदमी और उसका ट्रक वहाँ से गायब हो जाता है। केट की दिमाग की नस फट चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। फिर वो उस जगह के बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि उस जगह पर कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं और उनमें से एक ट्रक ड्राइवर था और ये वही था जिसे अभी केट ने देखा था। फोटो में उसे वही शैडो भी दिखाई देती है जिसको उसने हॉस्पिटल में देखा था। इसी जगह पर एक वकील की भी मौत हुई थी और ये कोई और नहीं बल्कि वही था जो हॉस्पिटल में आया था और इस फोटो में भी उसे वही शैडो दिखाई देती है। अब केट को समझ आ चुका था कि अगर उसे अपनी बेटी की जान बचानी है तो उसे किसी और की जान
जान लेनी होगी। हॉस्पिटल में केट को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। केट इसी आदमी को मारने का सोच लेती है। वो उसके चेहरे पर तकिया रखकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और केट बाथरूम में जाकर छुप जाती है। जब सभी चले जाते हैं तो केट बाहर निकलती है और उसे पता चलता है कि वो आदमी मर गया है, यानी कि ये मौका केट के हाथ से निकल गया। केट शहर में निकल पड़ती है अपना दूसरा शिकार ढूंढने। तभी उसकी गाड़ी के पास एक बच्चा आता है और वो केट को इशारा करता है कि टाइम बीत रहा है। फिर वो अपने सर को विंडो से पटकने लगता है। वो अपने सर को विंडो से इतनी जोर जोर से पटकता है कि विंडो टूट जाती है और केट डरकर गाड़ी से बाहर निकल आती है और वो देखती है कि ना ही वहाँ कोई लड़का है और ना ही उसकी विंडो टूटी है। थक हार कर वो एक बार में जाती है जहाँ वो एक लड़की को देखती है। उस लड़की के चेहरे पर काफी निशान थे। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आता है और वो उस लड़की पर चिल्लाने लगता है। वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर केट देखती है कि वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा है। केट उनका पीछा करती है और उनके घर तक पहुँच जाती है। फिर वो एक जगह पर जाती है जहाँ पर वो चाकू से मारने की प्रैक्टिस करती है। वहीं पर एक पुराना चर्च था जहाँ पर एक फादर खड़ा केट को इशारा करता है कि चाकू से नहीं बल्कि गन से मारो। इतना कहते ही उस फादर को आग लग जाती है। उसकी बात मानते हुए केट एक आदमी के पास जाती है जो इलीगल गन्स बेचा करता था। गन लेकर वो उसी कपल के घर जाती है। वो अपने चेहरे को कपड़े से ढक लेती है। पीछे के दरवाजे से वो घर के अंदर घुस जाती है। वो देखती है कि उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों में भारी बुक्स पकड़ाकर उसे खड़ा किया हुआ था और वो आराम से बैठा टीवी देख रहा था। केट एकदम से सामने आकर उस आदमी के ऊपर गन तान देती है और फिर उसे लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचती है। वो आदमी गाड़ी चला रहा था और केट गन लेकर पीछे बैठी थी। एक जगह पे केट उसे गाड़ी रोकने को कहती है और अब उसे गाड़ी से उतरने को कहती है। वो आदमी कहता है कि अगर मैं गाड़ी से उतरा तो तुम मुझे मार दोगी, प्लीज मुझे मत मारो, अब से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन केट कहती है कि चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर। मौका देखकर वो एकदम से अपनी सीट को पीछे करता है और गाड़ी से उतरकर वहां से भाग लेता है। केट गन लिए उसके पीछे भाग रही थी और वो कई बार उस पर शूट भी करती है, लेकिन वो आदमी देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। तभी केट को वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की का चेहरा देखकर केट को पता चल जाता है कि ये मर चुकी है। केट उससे मदद मांगती है तो वो लड़की केट को कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सिर्फ दूसरों की जान लेने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम अपनी जान देकर भी अपनी बेटी की जान बचा सकती हो। अब केट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो अपनी ही जान देने का फैसला करती है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी बेटी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो केट के सर पर पत्थर दे मारता है, जिससे केट वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो सूरज बस डूबने ही वाला था, तो केट अपने पास से चाकू निकालती है और अपना ही गला काटने लगती है। उस आदमी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत अपना ही गला क्यों काट रही है। तभी वो स्नेक वहाँ पर आकर उस आदमी को काट लेता है। वो आदमी एक चट्टान से नीचे गिर पड़ता है। केट उसके पास जाती है और बस सूरज डूबने ही वाला था। वो आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन केट उसका गला काटने लगती है। वो आदमी मारा जाता है और जब केट ऊपर आती है और वहाँ पर वो उन सभी आत्माओं को देखती है जो कि अभी तक उसको दिखाई दे रही थी। केट तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचती है और वो देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है। उसकी बेटी ने काफी सारी ड्राइंग्स बनाई हुई थी और एक ड्राइंग में वही शैडो थी जिसे केट ने कई बार देखा था। अब जब ये दोनों हॉस्पिटल से निकलती हैं तो केट को रास्ते में वही आदमी दिखाई देता है जिसकी जान उसने ली थी और यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म हो जाती है।